हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मिंग पे। तो किसान भाइयों, आज जो अपन जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे देश में फैली हुई गायों की सबसे बड़ी समस्या, जिसका नाम है LSD, लैम्पी डिसीज़। तो किसान भाइयों, ये समस्या है जो अपनी गाय है उसमें सबसे ज़्यादा फैल रही है। तो इसमें किसान भाइयों, जो आपको गाय में ये होती कब है, कितने दिन इसका असर रहता है, कैसे गाय जल्दी इससे ठीक होगी, क्या इसकी पहचान है, मैं सारी आपको टॉपिक वाइज सभी बताऊंगा। तो किसान भाइयों, अभी अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, इसकी पहचान की बात करें तो किसान भाइयों, 2 दिन पहले जैसे ये स्टेज है, ये आपकी स्टेज पशु की होगी 3 दिन बाद। इससे 3 दिन बाद आपको पूरा पता चलने लगेगा ये पशु, इसको आज 3 दिन हो गए हैं कि 3 दिन इसे ये वायरस हुए हो गए दिन 3 दिन हो गए हैं। तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा, पहले पहचान होगी किसान भाइयों, जब भी आपका पशु खाना पीना बंद कर दें बिल्कुल, यानी कि सुबह भी ना खाएं शाम भी ना खाएं, तो आप समझ जाइए अभी वायरस फैल रहा है, तो वायरस में पशु आ गया है। दूसरी पहचान किसान भाइयों, अगर आपके पशु उठना बैठना या फिर बैठा, कई पशुओं में कई तरीके से किसान भाइयों, जैसे कई पशु है वो बैठते नहीं हैं और कई पशु है उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता है। तो 2 दिन तक जो पशु लगातार बैठा हुआ है या फिर एक दिन जो पशु खड़ा नहीं हुआ है या पूरा दिन बैठा नहीं हुआ है, तो समझ जाइए कि इसमें आपके वायरस के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। तीसरी पहचान है किसान भाइयों, जिस पशु के लैम्पी डिसीज़ वायरस हो गया है वो पशु नाक और मुंह में से लार डालना स्टार्ट कर देगा। वायरस के लक्षण होते ही ये सबसे बड़ी पहचान है किसान भाइयों। और सबसे लास्ट में जो 1 दिन या 2 दिन हो जाते हैं जिस पशु को ये वायरस हुए, तो वो अंदर जाके किसान भाइयों, ये वायरस है वो रात और दिन बढ़ता है। पशु के पेट में ये वायरस होने के बाद रात और दिन बढ़ता है। जैसे आपके पशु को 24 घंटे हुए होंगे वायरस के संपर्क में आए हुए, उसके शरीर पर, चमड़ी के ऊपर ये देखिए, ये ऐसे दिखाई देने लगेंगे, छोटे छोटे आपके पशु के स्किन पर ये दिखाई देने लगेंगे। तो किसान भाइयों, ये होने के बाद तुरंत बाद पहले आप जो है अपने पशु को जो भी खाना खा रहा है वो खाना उसे भरपेट दें। अगर मेरा तो किसान भाइयों यही एक्सपीरियंस है इसमें कि जितना ज़्यादा पशु खाएगा उतना ज़्यादा जल्दी ठीक होगा। जिस पशु को आप इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा ठीक है, उस पशु को ये वायरस है उतना कम असर करेगा। तो किसान भाइयों, जो पशु आपका हो रखा है लैम्पी का, तो उसको आप खाना पीना है वो बंद मत होने दें। जिस पशु का खाना पीना बंद हो जाए उसमें ये ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। तो जो भी पशु जो भी चीज़ खाएं, जैसे ये पशु हरा खा रहा है तो इसके लिए हरा आप कहीं से भी उपलब्ध करें, चाहे आप कहाँ से भी लाएं, हरा ज़रूर खिलाएं उसे, तो हरा खा रहा है तो। और अगर आपका पशु खल ज़्यादा खा रहा है तो और कुछ नहीं खा रहा है तो आप उसे भरपेट खल खिलाएं। जैसे आपका पशु चोकर खा रहा है या फिर गेहूं का दलिया खा रहा है या फिर कुछ और खा रहा है, तो उसे आप वो चीज़ भरपेट दें। इसमें जो पशु का पेट भरेगा तो उसे कुछ भी नहीं होगा किसान भाइयों। सब कहने की बात है कि पशु की मृत्यु दर ज़्यादा इसमें और है। जिस पशु को ने खाना पीना बंद नहीं किया है उसे कुछ नहीं होगा। आप तो सिर्फ खाना पीने का ध्यान रखें, 15 दिन में आपका पशु एकदम रिकवर हो जाएगा अगर आप उसकी अच्छे से केयर करेंगे। ये देखिए किसान भाइयों, इसे जो खाने में है, मुंह में भी इसके फाले हो चुके हैं किसान भाइयों। मुंह में भी ये जो शरीर के स्किन के बाहर हो रखा है ना चमड़ी के, ये सेम किसान भाइयों इस गाय के मुंह में भी हो चुके हैं। मैं दिखाऊंगा आपको। दूसरा किसान भाइयों, इसका जो है आपको ध्यान रखने वाली बात है कि खाना पीना सबसे ज़रूरी है।